हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम जो गूगल ने जो अगले 5 साल में $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में जो घोषणा की हुई है उसके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। How ahead of Google 2020 when Prime Minister Modi has had a virtual meeting with Sundar Pichai. The big breaking news that we are getting for you, Sundar Pichai has given a special keynote as well, and he says focused on India-focused launches that he's talked about, and right ahead of that he's had a virtual meeting with the Prime Minister. That अब गूगल को या और कुछ अलग अलग जो वर्ल्ड की मार्केट से उनको क्यों लग रहा है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो पिछले कुछ सालों से हमारा जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उस पे हम बहुत अच्छी तरह से छलांगे मारते आ रहे हैं। बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पिछले 5 सालों में हमने लगभग 50 पायदान से हम ऊपर आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एफडीआई पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए थे। क्यों किए थे एफडीआई पॉलिसी में बदलाव? क्योंकि एचडीएफसी कंपनी में चीन की जो रिजर्व बैंक है उसके लगभग 1% स्टेक्स हुए थे और आपको तो पता है कोरोना की महामारी की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ गया था और बहुत सारी इंडियन कंपनी का शेयर्स जो है वो नीचे आ गए थे। इसीलिए चीन ने क्या किया था, सारी दुनिया में अलग अलग देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस कंपनियों में अपने स्टेक्स बढ़ाना शुरू कर दिया था और उसका ही एक काम चीन ने इंडिया में किया था और एचडीएफसी में अपने स्टेक्स को बढ़ाया था और बहुत सारे शेयर्स परचेस किए थे। अब ये हमारे इंडिया के लिए और साथ साथ में वर्ल्ड के लिए एक अलार्म सिचुएशन थी, क्योंकि अगर चीन ऐसा कर देता था तो शायद वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर उस कंपनियों में चीन के लोगों का या चीन के कंपनियों की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती तो मतलब गड़बड़ हो जाती ना सब। तो चीन उसको जैसा चाहे वो सब कर सकता था वर्ल्ड की अलग अलग कंपनियों के बारे में। पिछले कुछ दिनों पहले अमेजॉन भी इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, ऐसे उनके चीफ ने बोला था। उसके बाद रिलायंस जियो में फेसबुक ने लगभग $7 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में जो बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप्स है उसमें इन्वेस्ट करने का सोचा है और उसमें काम कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हमारे इंडिया की जो एनवायरनमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए, वो इतनी अच्छी नहीं है। ये हमको भी पता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ उसका जो सर्वे होता है वो इंडिया के सिर्फ 2 शहरों में होता है। और आपको पता है कि क्या सिर्फ इंडिया 2 शहरों का देश है? तो नहीं ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पूरे देश में होना चाहिए, तब इंडिया की नई तस्वीर, तब इंडिया की जो सही तस्वीर है वो हमारे सामने आ जाए। सो छोड़िए, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बाकी सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम देखने जा रहे हैं कि गूगल जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है तो वो कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है और किस सेक्टर्स को गूगल के इन्वेस्टमेंट का फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो गूगल इन्वेस्ट करेगा अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी इंडियंस। मतलब आपको पता है कि आज हमारे पास जो फोन आता है लगभग हमारे इंडिया में 70% फोन चाइनीज फोन है। उसमें शाओमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी और सारी अलग अलग कंपनियां। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ब्रांड है कि जो इंडियन ब्रांड है जिसको हम खरीद सकते हैं और वो ब्रांडेड है, वो अच्छा है। तो कौन सा भी नाम हमारी नजर के सामने नहीं आता।
तो सबसे पहला तो गूगल इसमें इन्वेस्ट करेंगी कि जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है वो किससे मिलता है, फोन से मिलता है, लैपटॉप से मिलता है, टीवी से मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। तो इनमें गूगल इंडिया ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। दूसरा, उस सारी नीड्स में, उस सारी जरूरतों में गूगल इंडिया इन्वेस्ट करेगा जो आपके और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है। कौन सी है? एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हमारा अच्छा करने की कोशिश की है और शायद और भी करेंगे, लेकिन कोरोना के इस दौर में जो एजुकेशन सेक्टर बाधित हुआ है, अब कोई तो स्कूल शुरू नहीं है, कौन सा कॉलेज शुरू नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं। सो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, और अगर उनको ऑनलाइन पढ़ेगा तो क्या उनके पास वो सब जरूरत के सामान है? टीचिंग के लिए भी नहीं है टीचरों के पास, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास भी नहीं है। तो गूगल इंडिया इसमें इन्वेस्ट करेंगी जो आपसे, आपके और मेरे लाइफ से सबसे जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद तो जो डिजिटल इंडिया है उसको और अच्छा करने के लिए जो बिजनेसेस है इंडिया में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में और अच्छी तरह से कैसे बढ़ावा मिले उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में मेक इन इंडिया नाम के प्रोग्राम की घोषणा की थी, और पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। अगर हमको इंडिया आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको पता है कि हम सब चीजें अपने दम पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम टोटल डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते किसी कंट्री पे, या खुद टोटली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है अभी तो। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतनी अगर एफडीआई आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडिया के लिए अच्छा ही है मतलब। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आता है उस इन्वेस्टमेंट से हमको लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा इस बारे में हमको सोचना होगा। क्योंकि देखिए अभी चीन का इन्वेस्टमेंट तो हम लेंगे नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो सके कि जिस अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए और अलग अलग वस्तुओं के लिए चीन पर जिस तरह से डिपेंडेंट थे, शायद उसी तरह की डिपेंडेंट हम इस कंपनियों पर ना हो जाए। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार को यह करना पड़ेगा कि इस कंपनियों की सहायता के साथ अगर हम हमारी इंडियन कंपनियों को बढ़ावा दे और हम हमारी जरूरतें अगर इंडिया में पूरे करने के लिए हमारे इंडियन लोगों को और बढ़ावा दे, उनको आत्मनिर्भर बनाए, उनको स्किलिंग दे, तो शायद इस आत्मनिर्भर जो कॉन्सेप्ट है उसका परिणाम हमको आने वाले कुछ सालों में अच्छा दिख सकता है। सो दोस्तों, जो गूगल कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है उसका फायदा तो है, लेकिन क्या सिर्फ $10 बिलियन में काम हो सकता है हमारा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने कल का पेपर पढ़ा होगा तो चीन अगले 25 सालों में ईरान में लगभग $400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। सो कितनी बड़ी संख्या है $400 बिलियन। और हमारे इंडियन सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतनी ढिलाई है क्योंकि ईरान ने हमारे इंडिया को जो वो रेलवे प्रोजेक्ट था, बाहर पोर्ट से जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहां तक एक रेलवे प्रोजेक्ट था जो इंडिया और ईरान सरकार हम साथ में मिलकर बनाने वाले थे। तो ईरान सरकार ने बोला क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है या फिर पैसे देने के लिए बहुत वक्त लगा रही है, इसीलिए हम सिर्फ अकेले ही वो प्रोजेक्ट क्लियर करेंगे और इंडिया को हम उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दे रहे हैं। पूरी बात है मतलब, क्योंकि अगर ऐसे ही रेड टेपिज्म हमारे सिस्टम में होगी तो कैसे काम करेंगे ना। मतलब अगर हमको वर्ल्ड पावर बनना है तो ऐसे प्रोसेस में ऐसी गति अगर हमारे रहेगी काम की तो हम वर्ल्ड पावर अगले 100 साल में भी नहीं बन सकते। सो इस सब के बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। ये था आज का हमारा विषय। थैंक यू वेरी मच।